गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 पर स्वागत है। हिंदी व्याकरण का टॉपिक संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ चुके हैं और उसके बाद जो बचता है वो क्रिया विशेषण बच रहा है। 3-4 टॉपिक और बच रहा है, वो 3-4 टॉपिक को अपने लोग देखने वाले हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए हुआ, बिना समय गंवाए हुआ हिंदी व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं। आज के टॉपिक में देख रहे हैं क्या सब है, तो क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 टॉपिक को फिर आज कवर करेंगे। जैसे कल कवर किए हुए थे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण। हाँ, अगर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में किसी छात्र को, किसी स्टूडेंट को समझने में कहीं कठिनाई हो तो कमेंट जरूर करें, ताकि मैं उस कमेंट को ध्यान में देकर और कोई भी वीडियो में जाकर समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करना है। आज का जो टॉपिक है वह है क्रिया विशेषण। क्या बाबू? क्रिया विशेषण। देखिए क्रिया विशेषण सबसे पहले क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है, यानी कि जो हम काम करते हैं वो काम के बारे में बताते हैं। जैसे मैं दौड़ता हूं तो दौड़ने के विशेषता को बताता हूं, मैं तेजी से दौड़ता हूं, मैं धीरे धीरे दौड़ता हूं, ये क्रिया की विशेषता को बताता है। जैसे राम धीरे धीरे दौड़ता है तो धीरे धीरे क्या हो बाबू? क्रिया विशेषण है। और चलता है या दौड़ता है ये क्या है? तो क्रिया है। मैं धीरे धीरे खाता हूं, मैं तेजी से खाता हूं, तेजी से, धीरे धीरे, ये सब के सब क्या है? तो क्रिया विशेषण है। ध्यान दीजिएगा, प्रयोग के अनुसार, अर्थ के अनुसार और रूप के अनुसार क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। पहले अपने लोग पढ़ते प्रयोग के अनुसार, साधारण, संयोजक और अनुबंध, है ना? अनुबंध अर्थ के अनुसार कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। और उसके बाद कालवाचक के अनुसार क्रिया के समय, क्रिया के समय का बोध कराता है। जैसे आज, अभी, प्रतिदिन, कब, बार बार, ये सब क्या है? तो समय के बोध करा, यानी कि समय के गुण को बताता है कि मैं आज पटना जाऊंगा, कब जाऊंगा? तो आज जाऊंगा। कल पटना जाऊंगा तो कल समय बता रहे हैं। प्रतिदिन, कब, बार बार, अभी अभी, तो ये सब के सब क्या है बाबू? तो कालवाचक क्रिया है, क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिएगा, समय, समय में आज, कल, पहले, आज, कल, पहले। अवधि में क्या आएगा बाबू? दिन भर, सदा, हमेशा, जिसको ऑलवेज इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? तो ये अवधि कहलाएगा। और समय क्या कहलाएगा? तो आज, कल, पहले, ये सब के सब समय कहलाता। चलिए, स्थानवाचक क्या होता है? क्रिया के स्थान का बोध कराता है। जैसे हम बोलते हैं मैं यहां बैठता हूं, तुम वहां बैठती हो, वे लोग वहां जाते हैं, हम लोग यहां आते हैं, तो यहां, वहां, ये सब क्या स्थान है? यहां, वहां, नीचे, कहां हो? नीचे में हूं, ऊपर में हूं, भीतर में हूं, बाहर में हूं, ये स्थान को बता रहा है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? स्थानवाचक। अभी समझ लीजिए, प्रयोग के अनुसार तो देख रहे हैं, साधारण, संयोजक और अनुबंध। अर्थ के अनुसार अभी पढ़ रहे, किसके अनुसार पढ़ रहे बाबू? अर्थ के अनुसार। अब देखो दिशावाचक क्या था? दिशा बताते हैं, किधर हो? तो इधर है, उधर है, किधर है? किधर, इधर, दाएं, एक और, बाएं, ये सब के सब क्या है? दिशा है। और परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया के परिमाण का बोध कराता है। जैसे परिमाण में आप लोग वहां भी पढ़े थे, परिमाणवाचक विशेषण भी पढ़े थे, परिमाणवाचक सर्वनाम, याद आया कि नहीं आया? वहां पढ़े थे थोड़ा, बहुत, अधिक, निश्चय, अनिश्चय, याद है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक वहां पढ़े हुए थे। तो याद है कि कुछ, कितना पता नहीं, परिमाण बता रहे हैं, थोड़ा, काफी, कितना, एक बार, अधिक, ये सब के सब क्या है? तो परिमाणवाचक है। कोई दिक्कत बाबू? अब देखिए पर्याप्त बोधक, पर्याप्त बोधक में क्या आएगा? तो काफी आएगा,
या केवल, कभी कभी कहते हैं ना ये इतना ही काफी है मेरे लिए, केवल आम खाएंगे, केवल रोटी खाएंगे, केवल चावल खाएंगे, केवल जो यूज करते हैं, ओनली। ध्यान दीजिएगा आगे। आगे है रीतिवाचक, सॉरी पर्याप्त वाचक तो पढ़ लिए, उसके बाद श्रेणी बोध। श्रेणी बोध में क्या आएगा बाबू? तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तुलना बोध, तुलना बोध कम, इतना। सुनते होंगे आप, डिग्री पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में, राम उतना ही मोटा है जितना कि आप, मेरे पास आपसे कम पैसा है, या मेरे पास आपसे ज्यादा पैसा, या ज्यादा की अधिक पैसा। तो ये तुलना कर रहे, क्या कर रहे हैं बाबू? अधिकता बोधक, बड़ा या भारी। जैसे आप लोग बोलते होंगे इससे यह बड़ा है, उससे वह भारी है, तो तुलना करने के बाद परिमाण भी देखिए, और परिमाण के बाद अभी क्या देखिए बाबू? तो अधिकता बोधक भी देखिए। कोई दिक्कत है? चले, न्यूनता बोधक। न्यूनता में क्या कहते हैं? कुछ, जो ही कुछ है दे दीजिए, थोड़ा बहुत दे दीजिए, तो ये न्यूनतम की बात करें, यानी कि न्यूनता बोधक है ना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? न्यूनतावाचक, यानी कि न्यूनतावाचक क्रिया विशेषण पढ़ लिए कुछ थोड़ा। अब रीतिवाचक क्रिया के संपन्न होने, क्रिया की यानी कि संपन्न के मतलब क्या हुआ? समाप्त होने की रीति का बोध कराता है। जैसे कहता है ठीक, सचमुच, तेज, अवश्य, जी, हाँ, ये सब क्या है? रीतिवाचक है। आपसे पूछा जाता कैसा है, तो ठीक है, सही में, हाँ सचमुच, कैसे? तो तेजी से या तेज, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अवश्य, आप आज कोचिंग आइएगा? हाँ अवश्य कोचिंग आएंगे। जी हाँ कोचिंग आएंगे, तो जी हाँ, ये रीति बता रहा है। क्या बता रहा है बाबू? रीति। अब चलते हैं रूप के अनुसार, तो मूल, यौगिक और स्थानीय। उर्दू के क्रिया विशेषण जरूर, फौरन, सुनते होंगे आप, फौरन कोचिंग वापस आ जाइए। शायद कोई नहीं जानते होंगे, अक्सर वो झूठ बोलते हैं, तो ये सब उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू का भी क्रिया विशेषण है, उर्दू का भी क्रिया विशेषण है। चलिए अब अपन जो पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक है संबंध बोधक या समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। तो तीनों पर ध्यान दीजिएगा। संबंध बोधक क्या होता है? जो अव्यय है ना, संज्ञा के पीछे, संज्ञा के पीछे सुने हो घर में, देखिए ध्यान दीजिए, घर और में, तो ये तो संज्ञा के आगे है। यहां क्या कर रहा है? जो अवयव संज्ञा के पीछे आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ दिखाता है, उसे ही क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे बालक गांव तक गया, ये तक जो है ना, ये जो तक है, ध्यान दीजिएगा, दिन भर शोरगुल मचाना अच्छा नहीं होता है। आप गौर कीजिए, संबंध बोधक विभक्ति सहित के पीछे, के बुआ, के पीछे या के आगे लगते हैं। जैसे कभी कभी सुनते होंगे घर में, ये क्या है? संबंध बता रहा है, कहां है? तो घर में। सड़क पर, सड़क पर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। छत पर, छत पर, या कभी कभी ऐसे सुनते होंगे छत पर, छत के ऊपर, छत के ऊपर। आप बराबर सुनेंगे मेरे सर पर, मेरे सर पर पंखा घूम रहा है, घूम रहा है। देखिए मेरे सर पर, सर के बाद यानी कि पहले भी आ सकता है और बाद, लेकिन देखिए देखा जाए तो हिंदी व्याकरण में अधिकांश संज्ञा के बाद ही आता है। उसी को क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे, संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। यानी कि देखिए संबंध बोधक अव्यय में आ गया, पर आ गया, ऊपर, ऊपर, नीचे,
बीच में, पीछे, सामने, ये सब क्या है बाबू? तो संबंध बोधक अव्यय। कोई दिक्कत बाबू समझने में? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, समुच्चय बोधक क्या होता है? संबंध बोधक याद कीजिए, आप जैसे ही नाउन प्रनाउन इंग्लिश ग्रामर पे पढ़े होंगे, नाउन प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो कंजंक्शन या कंजक्शन जो होता है, ये क्या होता है? यही तो कंजक्शन है जो क्या कहेगा? समुच्चय बोधक अव्यय। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द किसी वाक्य या शब्दांश को अन्य वाक्य से जोड़ता है, सुने होंगे सीता और गीता, या तो सीता या मैं, तो संबंध अन्य वाक्य से जोड़ेगा। जब जोड़ने वाला जो शब्द होता है वही शब्द क्या कहलाएगा? समुच्चय वाचक या समुच्चय बोधक कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 और 4, तो इसमें समुच्चय कौन हुआ? तो और हुआ। क्या हुआ बाबू? 4 और 4 8 होते हैं। मैं गया और वो आया, तो ये और जो आया ये क्या हुआ? समुच्चय वाचक हुआ। और भी होगा समुच्चय वाचक, देखिए मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, लेकिन वो पढ़ती है, पढ़ती है, तो ये लेकिन क्या है? समुच्चय वाचक है। क्या बाबू? समुच्चय वाचक है। जैसे और भी एग्जाम्पल है, वो खाता है, वो खाता है ताकि बलवान बन सके, वह पैसा कमाता है, पैसा कमाता है ताकि अमीर बन सके, अमीर बन सके। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए, अमीर बन सके। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो जिसको हम देखिए यहां पर एक चीज ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो यहां ज्वाइंट कर रहा है। क्या कर रहा है? दो वाक्य को जोड़ रहा है, ताकि, लेकिन, भले ही, और, यदि, काश, ये सब क्या है? तो जोड़ता है। और जोड़ने वाले को ही क्या कहेंगे बाबू? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। मैं किताब पढ़ता हूं और तुम गीत गाते हो, तो और जो देख रहे हैं ना, यही हुआ क्या? तो समुच्चय वाचक अव्यय। आप लोग पढ़ते हैं इसलिए मैं हंसता हूं, तो इसलिए यहां पर क्या कहलाएगा? समुच्चय वाचक अव्यय कहलाएगा। वे लोग गीत गाते हैं ताकि सिंगर बन सके, गायक बन सके, तो गायक बन सके, उसको जो गायक बन सके उसको जोड़ने के लिए एक शब्द बीच में घुसा है, ताकि। ये ताकि, इसलिए, यदि, काश, अगर, मगर, लेकिन, और, ये सब के सब क्या है बाबू? तो समुच्चय वाचक है। क्या है? समुच्चय वाचक है। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं क्या? तो समुच्चय वाचक में ध्यान दीजिए, समुच्चय बोधक, समानाधिकरण, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब गौर कीजिए, ये समानाधिकरण क्या हुआ? विभाजक, अथवा, या नहीं तो संयोजक, यानी जोड़ने वाला, तथा, और, एवं। सुने होंगे, मैं राम तथा श्याम को जानता हूं, मैं राम और श्याम को जानता हूं, मैं राम एवं श्याम को जानता हूं, या राम तथा श्याम को जानता हूं। तो ये संयोजक हुआ। ये क्या हुआ? विभाजक हुआ। ये क्या हुआ? कभी कभी बोलते होंगे मैं अथवा तुम अथवा मैं,
वे लोग अथवा हम लोग अथवा हमारे छात्र लोग, तो अथवा कभी और भी सुनेंगे, मैं या तो तुम, या तो मैं या तो तुम, यहां रहेंगे नहीं तो नहीं रहेंगे, या तो मैं या तो तुम, नहीं तो सुने होंगे, नहीं तो कठिन परिश्रम करो, नहीं तो फेल असफल हो जाओगे, जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, तेजी में दौड़ो नहीं तो मैच हार जाओगे, है ना, धावक को बोला जाता है ना, नहीं तो मैच हार जाओगे। तो ये हाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, विभाजक है, और ये क्या है, संयोजक, यानी कि दुगो को मिलाएगा, और ये विरोध दर्शक है। क्या बाबू, लेकिन विरोध करता, तुम अंग्रेजी पढ़ो, तुम हिंदी पढ़ो, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, तो विरोध कर रहा हूं ना आपका। आप लोग हिंदी पढ़ते हैं लेकिन मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, वे लोग मैथ पढ़ते हैं लेकिन मैं गणित लेकिन मैं हिंदी पढ़ाता हूं, हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूं, संस्कृत पढ़ाता हूं, उर्दू पढ़ाता हूं, कुछ भी कह सकते हैं, तो विरोध कर रहे हैं यहां पर। किंतु आप लोग जाओ, किंतु मैं नहीं जाऊंगा, परंतु मैं नहीं जाऊंगा, मगर मैं नहीं जाऊंगा, ये सब के सब क्या है, तो विरोध दर्शक है। और परिणाम वाचक दर्शक क्या होता, सुने होंगे, अतः आपसे निवेदन है कि, अतः आपसे नर्म निवेदन है कि मेरी 4 दिनों की छुट्टी को स्वीकृति करें। आप लोगों को सिखाएंगे, टेंशन ना लीजिए। इस जो आवेदन कैसे लिखा जाता है और पत्र कैसे लिखा जाता है, ये भी पूछा जाता है, और 1-2 नंबर में नहीं, कभी कभी 5 नंबर में पूछा जाता है इसमें, इंटर में, और उसमें तो 10 नंबर में पूछ जाता है मैट्रिक में। तो इसीलिए आप लोग धीरे धीरे तैयारी करिए। परिणाम यानी कि अतः या इसलिए, मैं हिंदी ग्रामर पढ़ाता हूं या हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूं, इसलिए आप लोग संधि, विसर्ग, संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, उपसर्ग, कारक, ये सब का जवाब दे रहे हैं। इसलिए आप लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं सुन रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। जब आप नहीं सुनेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, इसलिए आप लोग सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं। अब देखिए, एक तो ये हुआ समानाधिकरण, अब क्या हुआ, व्याधिकरण, व्याधिकरण, उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक क्या होता है, देखो, कि, जो, ताकि। कभी कभी उद्देश्य, आप बोलते हैं गीत गाओ नहीं तो चले जाओ, गीत सुनाओ नहीं तो असफल हो जाओगे, हिंदी जोर जोर से पढ़ो नहीं तो परीक्षा पास नहीं करोगे, हिंदी में कठिन परिश्रम करो, सभी सब्जेक्ट में कठिन परिश्रम करो नहीं तो असफल हो जाओगे। तो ध्यान दो, ताकि, नहीं तो, ये सब क्या है, हम लोग पैसा कमाते हैं ताकि खुश रह सके। जो क्रिकेट खेलता है वो खिलाड़ी है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, सुनते होंगे, नरेशन पढ़े होंगे, नरेशन इंग्लिश ग्रामर में, उसमें कहता, राम मुझसे कहता है कि तुम चोर हो, वे लोग मुझसे कहा कि मैं पागल था, वे लोग मुझसे कहा कि मैं पागल था, तो कहा कि जो, ध्यान जब हुआ जो, ताकि, ये सब के सब क्या होगा, तो उद्देश्यवाचक होगा। और करणवाचक क्या होता बाबू, तो करण में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि, मैं पढ़ता हूं क्योंकि मैं जानता हूं, तुम लोग मेरे वीडियो देखते हो क्योंकि तुम समझते हो, आप लोग जोर जोर से हिंदी पढ़ाते हैं क्योंकि आप रोज हिंदी पढ़ते हैं, तो क्योंकि का यूज करते हो, जो कि। अब देखो, संकेत वाचक, कभी कभी संकेत करते हैं, यदि राखी आएगी, यदि सरिता आएगी तो चांदनी हिंदी व्याकरण पढ़ेगी, यदि बिट्टू आएंगे तो खालिद अंग्रेजी बोलेंगे, तो बोलेंगे या यद्यपि, तो, ये सब के सब क्या है, यद्यपि हो, तो हो, ये सब के सब कहीं ना कहीं शब्दों को जोड़ रहा है, शब्दों को जोड़ रहा है। स्वरूपवाचक,
अर्थात जो, यानी मैं पढ़ाता हूं यानी कि मैं शिक्षक हूं, आप लोग पढ़ते हैं यानी कि आप लोग छात्र हैं। आप ये यूज कर सकते हैं, यानी कि जो पढ़ते हैं वो शिक्षक हैं, कि जो पढ़ते हैं वो छात्र हैं, जो पढ़ते हैं वो शिक्षक भी हो सकते हैं, छात्र भी हो सकते हैं। हम लोग भी डेली बाय डेली रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, नया सीखने को मिलता है, और आप लोग भी रोज कुछ ना कुछ नए नए चीज को सीखते हैं, और इसी चीज को आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दिमाग में। चल आगे देखिए। अब आया बाबू विस्मयादि बोधक, जो शब्द शोक, हर्ष, ऐसे समझ लो, जिस शब्द से खुशी, दुखी, श्राप, प्रार्थना, श्राप अभिशाप जिसको कहते हैं, इत्यादि का बोध करता है, उसे क्या कहेंगे बाबू? तब विस्मयादि बोधक कहेंगे। सुनेंगे आप लोग कहते हैं आहा, आहा, कब कहते आहा? जब आपको चोट लगता है कहते ओह आहा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये चोट लगता है ओह आ। कभी कभी किसी के दादाजी एक्सपायर कर दे जाते हैं तो सुनते होंगे, कहते होंगे लोग ओहो आहा हमारे दादाजी मर गए, आहा हमारे दादाजी मर गए। तो ओहो आहा सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे? तो वही हुआ खुशी। शोक यहां पर हुआ, खुशी कब हुआ? वह हुआ भारत ने मैच जीत लिए, या भारत ने मैच जीत लिया, वाह वाह मेरा भाई ने मैट्रिक में सफल हुआ, बिहार टॉप हुआ। तो जब ये हर्ष की बात है, खुशी की बात है, दुख के भी बात होता है, शाबाशी की भी बात हो सकता है इसमें। तो एग्जाम्पल में दिए हाय अब मैं कहां जाऊं, हाय अब मैं मर जाऊंगा, हाय अब वो कैसी लगती है। हाय, हाय के मतलब है समझते होंगे। अब लगता है ना कि ये नीचपन दिखा रहा है थोड़ा सा। अब वही अगर खुशी की बात रहेगा क्योंकि वाह वाह मैं